नमस्कार। सामुद्रिक विज्ञान के इस अंक में एक बार पुनः आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं हूँ भास्करानंद डोभाल और आप देख रहे हैं हस्तरेखा का ये अंक अपने ही पसंदीदा यूट्यूब के चैनल गोब्लॉक्स में। एक सुंदर सी फीमेल हथेली, आप महिला जाति का हैं और आपकी रियल हथेली मेरे सामने विवेचना के लिए है। अब कुछ लोग कहेंगे कि ये कार्य कर रही हैं, अपने पैरों पे खड़ी हैं, गृहिणी नहीं है, तो इनका जो है लेफ्ट हैंड क्यों देखा जा रहा है, या जो बच्चियां हैं उनका लेफ्ट हैंड ही क्यों देखा जाता है। देखिएगा, दोनों हाथों को देखा जाता है, दोनों हाथों में योग मिलाए जाते हैं, और अगर पुरुष हो तो उसका दाहिने हाथ का विश्लेषण करके उसको दिया जाता है, और महिलाएं हैं तो उनका लेफ्ट हैंड देख के उनको दिया जाता है। अब क्यों दिया जाता है, इसका एक प्रमाण है। हमारा सामुद्रिक विज्ञान कहता है, अथातः संप्रवक्ष्यामि हस्तरेखा विचारणम दक्षिणे पुरुषम ज्ञेयम वामे वामाकरम शुभम। क्या बोलता है? यदि आप हस्तरेखा विश्लेषण कर रहे हैं, हाथों की विवेचना कर रहे हैं, तो पुरुषों के दोनों हाथों को देख करके और उसके राइट हैंड में शुभ अशुभ फलों को देख के बताना चाहिए वो शुभ होता है। और वामे वामाकरम शुभम, जो महिलाएं हैं उनके वाम अंग को देख करके, मानी बायां हाथ को देख के, लेफ्ट हैंड को देख के शुभ अशुभ जो चीज़ें हैं उनको बता के उसका उपाय देना बहुत शुभ माना जाता है। इसीलिए मैं जो है इनके लेफ्ट हैंड को ले रहा हूँ। दूसरा, अगर आप सनातन को थोड़ा बारीकी से जानते हैं तो त्रिदेवों में से जो एक देव है महाकाल भगवान शिव, उनका एक रूप है अर्धनारीश्वर। आधा नर के रूप में, आधा नारी के रूप में, अर्धनारीश्वर। ठीक है ना? तो उनका दक्षिण भाग मानी राइट हिस्से को आप देखेंगे तो वो शिव के रूप में है, पुरुष के रूप में। और उनके वाम भाग को, लेफ्ट भाग को आप देखेंगे वो प्रकृति के रूप में है, माँ पार्वती के रूप में, नारी रूप में। ठीक है ना? तो इसीलिए अगर शादी ब्याह के टाइम, पूजा पाठ के टाइम अगर आप देखेंगे तो जो अर्धांगिनी होती हैं वो वाम अंग में बैठती हैं, बाईं तरफ बैठती हैं पूजा में, जो शास्त्र की विधि है। और जो पुरुष हैं वो दाहिनी तरफ बैठते हैं। तो इसलिए हाथ देखना भी जो है लेफ्ट हैंड को देखना चाहिए और शुभ अशुभ चीज़ें बता के उसका उपाय दिखाना चाहिए। ये शुभ होता है, ये जो है हमारे शास्त्र कहते हैं और शास्त्र निमित्त ये बात है। ठीक। पहला प्रश्न ही आपका है, शादी का योग कब तक? ठीक है ना? अब यहाँ पे देखिए कैसे देखें हम शादी का योग। देखिएगा, ये आपकी जो है इंडेक्स की फिंगर है, बड़ी सरल है देखना, और आपकी जो है ये लिटिल फिंगर है। ठीक। अब इस इंडेक्स की फिंगर के नीचे जो ये मूल भाग है, इसमें बृहस्पति देवता निवास करते हैं, और महिलाओं के जीवन में बृहस्पति की भूमिका अहम होती है। उनकी शादी है, उनकी शादीशुदा जिंदगी है, उनकी संतान से संबंधित चीज़ें हैं, उनका करियर है, उनका स्वास्थ्य है, उनका धन है, उनका मान सम्मान प्रतिष्ठा है, उनका ऑरा है, उनका आभा मंडल है, और उनकी चीज़ें कैसी रहेंगी, पूरा जीवन पे बृहस्पति का अधिकार है। ठीक। अब यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो बृहस्पति किसकी तरफ दृष्टिगोचर कर रहे हैं? शनि की तरफ दृष्टिगोचर कर रहे हैं। और यहाँ पे लिटिल जो उंगली है उसके नीचे का अगर हम भाग देखें तो ये मरकरी का माउंट है। ग्रहों के जो राजकुमार हैं, यहाँ पे बुध, वो इस मूल भाग में निवास करते हैं। और इसमें जो यूरिन रेखा है, इनकी शादी की रेखा, ये इनकी हृदय रेखा से बहुत लंबी है। जितनी ये लंबी होती है, जितनी दूरी पे होती है, उतनी देर में विवाह होने की संभावना बढ़ाती है। अब यहाँ से बृहस्पति भी अगर नीचे की ओर चला जाए, इसकी तरफ दृष्टिगोचर करे, तो ये और भी देरी का संकेत करता है।
तो आपके जीवन में सबसे पहली बात है कि शादी होने में देर क्यों हो रही है? इन कारणों से हो रही है, योग नहीं बन पा रहा है। कई बार ऐसा होता है कि 90% तक, 99% तक मामला चला जाता है, लेकिन वो 100% में तब्दील नहीं हो पाता है। ठीक है, उसका मुख्य कारण यही है। अब दूसरा कारण क्या है देखिएगा, और भी चीज़ें हैं, सारी चीज़ों से उलझे पड़े हैं आप। आपके घर में जो मुख्य जड़ है समस्याओं की, जो एक्चुअल है, केवल आप ही पे इसका प्रभाव नहीं पड़ रहा है, जितने भी आप सदस्य हैं उस घर में, सब पे इसका एक समान प्रभाव पड़ रहा है। किसी पे थोड़ा ज़्यादा, किसी पे कम, लेकिन प्रभाव पड़ रहा है। वो है देखिएगा, देवगुरु बृहस्पति जो शुभता का कारक है, गुरु का कारक है, दृष्टिगोचर कर रहा शनि को। ठीक, अब यहाँ से जो आपकी करियर और धन की रेखाएं निकल रही हैं, आप ध्यान से देखिएगा, ये दो दो रेखाएं निकल रही हैं, ये टूट टूट कर आगे बढ़ रही हैं और बृहस्पति नीचे की ओर है, और पूरी हथेली को ये जो नेगेटिव ऊर्जा की लकीरें हैं वो घेर रही है। तो मुख्य कारण क्या है, किस कारण से आपके जीवन में चीज़ें उभर कर निखर के नहीं आ पा रही हैं, परिणाम नहीं दे पा रही हैं? 100% प्रयास है, लेकिन प्रयास पूरे नहीं हो रहे हैं। जो अंदरूनी खुशियां हैं, जो जीवन का उत्साह है, जो जीवन की ऊर्जा है, वो आपसे दूर दूर भाग रही हैं। सब कुछ होते हुए भी सुख नहीं मिल पा रहा है। ठीक है ना, रास्ता दिख रहा है, आप चल भी रहे हैं, लेकिन वो रास्ता आप भटक जा रहे हैं, रास्ता पूरा नहीं हो रहा, उस मंजिल को नहीं पा रहे हैं। तो उसका मुख्य कारण है आपकी हथेली में जो स्पष्ट दिखाई दे रहा है, आपके ऊपर पितृदोष है। अब ये पितृदोष नया नहीं है, पुराना है। ठीक है ना, कोई पितृ ऐसा है या आपके घर में पितृ ऐसे हैं कि जो पूरी तरह से तृप्ति की प्राप्ति नहीं हो पाई है जिनको, ठीक है ना, जो नेचुरल डेथ नहीं किए हैं, कहीं ना कहीं चीज़ें गड़बड़ा गई है, तो पितृदोष है। अब इसको करने का सबसे बड़ा उपाय देखिएगा, चीज़ों से उबरना है आपको, दो चीज़ें करनी है, ये ध्यान रखें। बाकी आप कितना भी हवन करें, यज्ञ करें, अंगूठियाँ पहने, केवल जो है पैसे खर्च करने वाली बात रहेगी। ठीक है ना, आपको वास्तविक रूप में करना क्या है, एक तो पितृपक्ष में किसी कुल पुरोहित को बुला करके, ठीक है ना, गंगा के तट पर तीर्थ क्षेत्रों में अपने पितरों के निमित्त जो है आपको जो है नारायण बलि करानी है। जैसे बिहार में है, गया है, जो मेरी जानकारी में है, हरिद्वार में नारायण शिला है गंगा जी के तट पे, वहाँ पे तीर्थ पुरोहित रहते हैं। इस धरती में जहाँ पे बैकुंठ कहते हैं वो है बद्रीनाथ में, उत्तराखंड में ही, अलकनंदा के किनारे जो है ब्रह्म कपाली है, वहाँ पे पितरों को मोक्ष मिलता है। तो इन क्षेत्रों में आपने एक तो क्या करना है कि पितरों के निमित्त जो है नारायण बलि करनी है, पितरों को मोक्ष प्राप्त हो जाएगा, पितृ मुक्ति को प्राप्त हो जाएंगे, और आपके जीवन से भी समस्याएं पूरी तरह से निकल जाएगी। ठीक समय पे शादी होगी, ठीक समय पे बच्चे होंगे, ठीक समय पे आपके जीवन में अंदरूनी खुशियाँ उभरेंगी, जिससे मन प्रसन्न रहेगा, खुशनुमा माहौल बना रहेगा। और फिर क्या होगा कि सामाजिक जीवन, आर्थिक जीवन और दाम्पत्य जीवन, तीनों जीवन आपके निखर के आएंगे, उभर के आएंगे, और एक शानदार परिणाम, चमत्कारिक रूप से जीवन बदलेगा। अब ये वहाँ के तीर्थ पुरोहितों से करवाएं या अपने पंडित जी जो आपके वंश पुरोहित होंगे उनसे करवाएं, वो आपकी इच्छा के ऊपर डिपेंड रहेगा, लेकिन ये करवाएंगे तो लाभ होगा। दूसरा क्या करना है, आप जहाँ पर रहते हैं आपको इस टाइम ईश्वर की आशीर्वाद की वास्तविक रूप में ज़रूरत है। तो सबसे बड़ी चीज़ है जिसके लिए कोई मुहूर्त नहीं निकालना पड़ता, कोई दिन नहीं निकालना पड़ता है, कोई अच्छा जानकार ब्राह्मण हो, कर्मकांडी हो, उनसे आप जहाँ पे रहते हो एक पूर्ण व्यवस्थित ढंग से सत्यनारायण भगवान की आपको कथा करनी है। किसी को मैं कहता हूँ सत्यनारायण भगवान की कथा करना, वो कहता है हनुमान चालीसा कर लें, गायत्री कर लें, या जो है सुंदरकांड करवा लें साहब, ये तो और भी अच्छा होता है। अरे जहाँ पे जो ज़रूरत है वो करो ना। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, सत्यनारायण भगवान की आपको कथा करानी है।
ठीक है। ये दो चीज़ें अगर आप करते हैं तो जो मूल परेशानी है आपके घर की वो निकल जाएगी और फिर आपको पूरी तरह से रास्ते मिलने बैठ जाएंगे और आपका मन प्रसन्न रहेगा, जीवन में खुशनुमा माहौल बना रहेगा, कोई दिक्कत नहीं होगी जीवन में आपको, ये निश्चित है। ठीक, तो शादी होने न होने का ये कारण है। और कब तक होगी, इन चीज़ों से निकलने के बाद हो जाएगी। लेकिन अभी अगर हम देखें तो यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि 41वें वर्ष तक अभी से प्रयास करें तो 40वें में भी हो सकती है, 41वें वर्ष में भी हो सकती है। आपकी शादी के इन 2 वर्षों में बहुत अच्छे योग बने हुए हैं, आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक, ये योग बने हुए हैं। अब दूसरा यहाँ पे देखें, शादी अगर आपकी होती है तो लाइफ पार्टनर कैसा रहेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो ये कहीं ना कहीं धीरे धीरे शानदार रूप में उभर रहा है। इसका मतलब है आपका जो जीवन साथी होगा वो बहुत केयर करने वाला होगा, अनुशासित होगा और आपके साथ उसकी तालमेल बहुत अच्छी बनेगी, आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं होगी। शादी के बाद दाम्पत्य जीवन कैसा रहेगा, इसको देखने के लिए ये भाग्य स्थान है। भाग्य स्थान से बीचों बीच इसकी एक जो है काल्पनिक रेखा लेते हैं, उसके बाद आपके मस्तिष्क रेखा देखें, बहुत अच्छी है। शादी के बाद आप अपना जीवन अच्छा चलाएंगे और उसके बाद अपना ये रेखा भी देखें, ये भी बहुत अच्छी है, तो अच्छा लीड करेंगे, इसकी चिंता नहीं है। अब घर बार कैसा मिलेगा, सास ससुर वगैरह कैसे मिलेंगे, अभी इसमें थोड़ा सा जो है शुक्र आपका बहुत ज़्यादा उभरा हुआ है। ठीक, तो इसको ठीक करें तो चीज़ें व्यवस्थित रहेंगी, ठीक मिलेंगे। अब यहाँ पे थोड़ा सा आपके प्रश्न लेने से पहले दो चीज़ें देख लेते हैं। एक तो देखिएगा आपका जो ये भाग्य स्थान है, शनि है, इसकी जो उंगली है ये पूरी तरह से झुक रखी है आपकी इस उंगली की तरफ। तो इसका मतलब है आपको कामयाबी तो मिलेगी लेकिन जीवन में, लेकिन बहुत ज़्यादा मेहनत और बहुत ज़्यादा परिश्रम करने के बाद ही चीज़ों में सफलता मिलेगी और कई बार हो सकता है दौड़ा धोपी का काम भी आपको करना पड़ेगा, लेकिन कामयाबी है। दूसरी बात अगर देखें, अभी ये जो आपका सुख का कारक है शुक्र का पर्वत, यहाँ पे बहुत ज़्यादा जो है उठा हुआ देखिएगा। ये पर्वत है कला के लिए, सौंदर्य के लिए, सुंदरता के लिए और एक सुखद जीवन जीने के लिए। इसका हथेली में पुष्ट होना जरूरी है। आपकी हथेली में अगर मैं देखूं तो ये शुक्र सुंदर रूप में उभरा हुआ है, तेजोमय अवस्था में है। इसका मतलब है आगे जाके आपको ये बहुत अच्छा तेजस्वी एक प्रतिभावान व्यक्तित्व के धनी बनाएगा। निश्चित तौर पे चेहरा भी आपका बहुत सुंदर रहेगा, सुंदरता है, आकर्षण है आपके अंदर विद्यमान रहेगा और हर परिस्थिति को हंसते हंसते झेलने की ताकत देगा। दूसरा, अपने को मेंटेन रखना, अपनी पर्सनालिटी पर ध्यान देना, अपने को सज संवार कर रखना, ये चीज़ें ज़्यादा रहेंगी। नई चीज़ों के प्रति रुझान रहेगा, चाहे नई प्रकार का फैशन है, नई प्रकार के कपड़े हैं या नई प्रकार की कोई मार्केट में चीज़ें हैं। भौतिक सुख सुविधाओं की तरफ बहुत ज़्यादा आकर्षण रहेगा, चाहे लग्जरियस जीवन हो या अल्ट्रा लग्जरी जीवन हो, ठीक है ना। लेकिन अभी की बात करें हम तो यहाँ पे ये बहुत ज़्यादा उभर गया है। जब ये बहुत ज़्यादा उभरता है, इसमें रेखाओं का जाल बनता है, तो ये क्या करता है कि व्यक्ति किसी चीज़ को लेके ऐसे में बहुत ज़्यादा सोचता रहता है, चिंताएं भी करता रहता है, ठीक है ना। जो प्रयास करता है, जो मेहनत करता है बहुत ज़्यादा, फिर भी वो प्रयास और वो मेहनत वो अपूर्ण रह जाते हैं और अभाव की स्थिति को ये जन्म देता है। ये व्यक्ति का जीवन संकटों और कठिनाइयों के बीच गुजारने की ओर ले जाता है और सब कुछ होते हुए भी सुख की अनुभूति नहीं कराता है, सुख नहीं देता है। खास करके ये मैरिटल लाइफ का मालिक है, दाम्पत्य जीवन का कारक, और सुख का मालिक भी यही है, लग्जूरियस का मालिक भी यही है। अगर ये इस प्रकार से खराब होता है तो कुप्रभाव देता है, ठीक है ना। दूसरा, अगर वर्तमान में चीज़ देखेंगे
ये आपका मणिबंध है। मणिबंध में ये पहली रेखा जो है ये है आपकी स्वास्थ्य की रेखा, आरोग्य की रेखा और तंदुरुस्ती की रेखा। ठीक है ना? यहाँ पे ये कहीं ना कहीं जो है एक स्वच्छंद नहीं है। तो अभी आपको अपने जीवन काल में बहुत बड़ी कोई परेशानी नहीं है और न कभी होगी जो जीवन को संकट में डाले या लाइलाज हो, ऐसे बीमारी नहीं दिखाई दे रही है। लेकिन फिर भी छोटी मोटी चीज़ें स्वास्थ्य से संबंधित लगी रह सकती हैं जीवन में। तो अपने स्वास्थ्य को लेके, अपने आरोग्य को लेके और अपनी तंदुरुस्ती को लेके आपको थोड़ा सा सजग रहना है। योगा है, प्राणायाम है, ये चीज़ें करनी है। और छोटी मोटी कोई समस्याएं आती हैं तो डॉक्टरी सलाह जरूर लेनी है। दूसरी रेखा अगर देखेंगे, ये रेखा है आपकी संपत्ति और धन की रेखा। ये रेखा भाग्य रेखा से जो है संबंध रखती है। अभी अगर देखेंगे तो आपकी ये रेखा तो बहुत अच्छी है, लेकिन आपकी भाग्य की लकीर सुंदर और पुष्ट नहीं है। तो जो करियर का मामला है, संपत्ति का मामला है, धन का मामला है, उसमें अगर अकेले आप कोई मेहनत करते हैं तो बहुत ज़्यादा अभी 2 से ढाई वर्षों तक बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी नहीं दिखाई दे रही है, अस्थायित्व तो नहीं दिखाई दे रहा है। तो इसके लिए मैं उपाय दे रहा हूँ, जरूर करें। तीसरी रेखा आपकी शानदार स्थिति में उभर रही है और ये रेखा है सुख की रेखा। ठीक है ना? देखिएगा, स्वास्थ्य है, धन है और सुख ना हो तो क्या फायदा। लेकिन ये रेखा है, इसका मतलब है आपको अपने जीवन काल में आगे चलकर अपने स्वास्थ्य का, अपने धन और ऐश्वर्य भोगने का जो सुख है वो निश्चित तौर पे मिलेगा। 3 रेखाएं स्पष्ट हैं आपकी हथेली में, ये बहुत अच्छी चीज है। इसका मतलब है पूर्व जन्म में आपने बहुत उच्च और पुण्य कर्म किए हैं, जिसके कारण आपको पुनः मनुष्य योनि प्राप्त हुई है। और उसमें भी एक लक्ष्मी, एक मात्र रूप में, एक लक्ष्मी के रूप में जो है आपने अवतरण लिया है। इस कारण आपको एक अच्छी नॉलेज विद्या के रूप में प्राप्त हो रही है, होगी। इसका आप बहुत अच्छा फायदा मिलेगा आपको जीवन में। और बहुत अच्छा धन भी आपके पास रहेगा, पैसों की कभी कमी नहीं रहेगी आने वाले जीवन में। ये बहुत अच्छी चीज़ें हैं, आपके कलेक्टिव कर्माज बहुत अच्छे हैं। अब दूसरी सबसे बड़ी चीज़ है जो 42वें वर्ष से आपको लगभग लगभग देखने को मिल जाएगी, या 42वें वर्ष में पूर्णतया देखने को मिल जाएगी। अब आप अगर देखेंगे, आपकी एक रेखा ये है, एक रेखा इधर कहीं से जो है अगर ध्यान से देखें आप तो उभर रही है, और ये तो है ही। ठीक, इसका मतलब क्या है कि आपको 40 के बाद, हो सकता 42 में या 43 में, अचानक जीवन में बहुत बड़ी तरक्की मिलेगी। ये अचानक जीवन में बड़ी तरक्की को दिखा रहा है। धन है, प्रतिष्ठा है, मान सम्मान है, सभी चीज़ों में बढ़ोतरी को दिखा रहा है। आप अपने जीवन काल में निर्धन नहीं रहेंगी, गरीब नहीं रहेंगी। लेकिन जब बहुत बड़ी एकाएक आपको बड़ी सफलता की प्राप्ति होगी तो आपके अंदर ईगो प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा आएगा। इससे आपको थोड़ा संभल कर चलना होगा। हाँ, आप थोड़ा धार्मिक भी होंगी, धर्म कर्म के कार्यों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगी। दान और पुण्य से संबंधित चीज़ों में ये अच्छा दिखा रहा है। और धन के लिए तो ये आगे चलकर बहुत अच्छा कहलाएगा। और व्यापार से संबंधित चीज़ों को भी दिखा रहा है। आगे हो सकता है आप व्यापार में चली जाएं। अगर व्यापार में जाती हैं तो एक बात का ध्यान रखना, पार्टनरशिप में आप कार्य मत करना तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और अपने जन्म स्थान से दूर आपकी कहीं ना कहीं यहाँ पे उन्नति दिखाई दे रही है। जन्म स्थान में रहकर बहुत ज़्यादा उन्नति नहीं दिख रही है, लेकिन व्यवसाय में बहुत बड़ी सफलता भी आपको हाथ लगेगी, ये निश्चित है। या तो व्यापार उनके साथ चल सकता है कि पार्टनरशिप में भी जो इसी काम को कर रहे हैं। ठीक है, ये यहाँ पे स्पष्ट दिख रहा है। अब लेते हैं आपका दूसरा सवाल। आपने लिखा है, मेरे पिताजी का एक्सीडेंट हो गया था 2013 में, उनका निधन हो गया था। तो उनका एक एक्सीडेंट केस चल रहा है
10 साल हो गए, अभी तक केस फाइनल नहीं हुआ, कब तक होगा? देखिएगा, अब यहाँ पे देखिएगा, एक तो नेगेटिव ऊर्जा का प्रभाव जीवन पर बहुत ज़्यादा पड़ रहा है और उसका कारण कहीं ना कहीं आपके जीवन में दिखाई दे रहा है। दूसरा, अगर हम देखेंगे, यहाँ पे नाड़ी रेखाओं का भी जोरदार प्रभाव है। तो अभी तो ये आपको घुमा रहा है, परेशान ही कर रहा है, ठीक है ना, कोई फाइनल रिजल्ट नहीं दे रहा है। लेकिन सुख की बात है कि एक रेखा यहाँ पे धीरे धीरे स्पष्ट हो रही है और कम से कम 2 वर्षों में ये पूरी तरह स्पष्ट हो जाएगी और इसका परिणाम आपके जीवन में सकारात्मक पड़ेगा। क्या होगा? हनुमान जी की कृपा से कहीं ना कहीं ये फाइनल हो जाएगा। लगभग 18 महीने या 2 वर्षों के अंदर या बाद में ये चीज़ें एकदम फाइनल होती हुई दिखाई दे रही। भले ही मैं इसका उपाय भी दूंगा, करेंगे तो लाभ होगा। अब तीसरा प्रश्न आप लिखती हैं, मेरा विवाह कहाँ, किस तरह के लड़के से और कैसा परिवार मिलेगा? ये मैं पहले ही बता दिया है। कहाँ ये नहीं कह सकता हूँ, लेकिन किस तरह के लड़के से होगा वो मैंने बता दिया है कि जीवन साथी कैसा रहेगा। कैसा परिवार मिलेगा, शुक्र देख के मैंने बता दिया है, ठीक है ना। अब आप लिखती हैं चौथा प्रश्न, हमारा एक होटल रेस्टोरेंट बिजनेस है। देखिएगा, हथेली पहले बता चुकी है कि व्यापार में बहुत बड़ी सफलता मिलेगी आपको, अचानक बहुत बड़ी तरक्की मिलेगी आपको, धन है, प्रतिष्ठा है, मान सम्मान है, सभी चीज़ों में बढ़ोतरी मिलेगी आपको। आप निर्धन नहीं रहेंगे, आप गरीब नहीं रहेंगे, ये पहले ही हथेली बता चुकी है। अब आपने लिखा भी है कि रेस्टोरेंट बिजनेस है वो अभी ठीक ठाक ही चल रहा है, क्या वो अब अच्छा चलेगा? अच्छा चले इसके लिए कोई उपाय। अब होटल व्यवसाय के लिए हम क्या चीज़ देखते हैं? 2 चीज़ें देखनी पड़ती हैं। एक तो सबसे बड़ी बात है, आप अपनी चंद्रमा को देखें, ठीक है, चंद्रमा से सीधा रिलेटेड है होटल फूड बिजनेस, ठीक है ना। दूसरा, आप अपने मंगल को देखिएगा, ठीक। यहाँ पे आगे चलकर अगर हम देखें, अगर कुछ नहीं भी करेंगे आप, तो भी आपका होटल का व्यापार बहुत अच्छा चलेगा। लेकिन अभी की अगर हम बात करते हैं तो अभी ये पूरी तरह से एक बेहतरीन ऊर्जा प्रोवाइड नहीं कर रहा है, जिसके कारण जो है, जो होटल व्यवसाय जिस प्रकार से उसको फ़ायदा देना चाहिए उस प्रकार से नहीं दे रहा है। तो क्या करेंगे? अपने चंद्रमा को पुष्ट करेंगे। बिजनेस अपने आप दौड़ता है, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, चंद्रमा को ठीक करना बहुत ज़रूरी है। चंद्रमा इस तरह से कि कभी कभी आपके मन को ये गड़बड़ रखता है, मानसिक परेशानी से ग्रसित करता है। कभी कभी आप बहुत ज़्यादा इसके कारण भावुक हो जाती हैं, इमोशनली थोड़ा परेशान हो जाती हैं। और चंद्रमा इस रूप में बैठा हुआ है कि कभी कभी मन अच्छा नहीं रहता है, मन व्याकुल होता है, मन भटकता है, मन की एकाग्रता भंग हो जाती है। और देखिएगा, मन से सीधा जुड़ा हुआ है हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम। अगर मन ठीक नहीं रहेगा तो पेट की भी दिक्कतें आएंगी। और चंद्रमा अगर ज़्यादा खराब होता है तो माँ का सुख प्राप्त नहीं होता है, या माँ को लेकर चिंताएं रहती हैं, माँ के स्वास्थ्य को लेकर। या तो क्या होता है कि माँ के साथ मतभेदता हो जाती है और नींद आने में भी ऐसे में व्यक्ति को दिक्कतें आती हैं, कैश और बरकत की कमी आती है, ठीक है ना। तो इसको ठीक कैसे करें, इसका मैं उपाय दूंगा, ठीक। और आपका व्यवसाय बहुत अच्छा चलेगा। अब देखिएगा, आपने चौथा प्रश्न लिखा है, मेरे ख्याल से 5वां है ये, ठीक। तो आपने लिखा है, मेरी बहन का भी विवाह नहीं तय हो रहा है, जबकि वो सरकारी नौकरी में है, उसका विवाह कब तक होगा? सबसे पहली बात तो मैं बताना चाहता हूँ कि ये उनके हाथ से पता चलेगा कि उनका विवाह कब होगा, कैसा जीवन साथी मिलेगा, उसके बाद वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा, ठीक है ना, और किस वजह से विवाह नहीं हो पा रहा है और आगे जीवन में क्या चीज़ें हैं, ठीक। लेकिन मुख्य कारण जो मैं आपकी हथेली से देख पा रहा हूँ वो पितृदोष के कारण जो है उनका विवाह नहीं हो पा रहा है। पितृदोष की निवृत्ति करने के बाद ही आपको जो है इसका फायदा मिलेगा, तुरंत उनका विवाह तय हो जाएगा, इसमें चिंता करने की कोई बात नहीं है।
अब पितृदोष का उपाय केवल पितृपक्ष में नहीं, आप किसी भी महीने की अमावस्या को कर सकते हैं। कोई अगर अच्छा ब्राह्मण मिले तो वो करवा सकता है। छठवां प्रश्न आप लिखते हैं, मेरा विवाह किस कारण से नहीं हो पा रहा है अभी तक। वो मैंने आपको डिटेल में बता दिया है। सातवां प्रश्न आप लिखते हैं, हमारी एक जमीन बिकी पर वो आदमी जिसने जमीन खरीदी वो हमारा पूरा पैसा नहीं दे रहा है, या क्या वो पैसा मिलेगा? डेफिनेटली मिलेगा, इसका भी उपाय मिलेगा आपको। लेकिन उपाय ऐसा दूंगा कि आप कर भी पाए सभी उपाय, और आपको पता भी न चले और रिजल्ट भी बहुत बेहतरीन आए। ठीक है ना? अब फंसाने वाली चीज़ें ये है, ठीक, इसके कारण जो है कहीं ना कहीं आपका ज़मीन का पैसा फंस रहा है, आपको जीवन में जो है पूरी तरह से सफलताओं की प्राप्ति नहीं हो पा रही है। ठीक। आठवां प्रश्न आपका है, हम घर खरीदना चाह रहे हैं, क्या इस साल हम घर ले पाएंगे? देखिएगा, आपके हाथ में इस साल तो नहीं बन पा रहा है, और लेंगे भी तो कहीं ना कहीं उसमें चीज़ें थोड़ा अच्छी नहीं होंगी। हाँ, आपकी बहन के हाथ में है ये नहीं कह सकता हूँ। आप एक काम करिएगा, अभी कम से कम 18 महीने तक रुक जाइएगा, उसके बाद ही इन चीज़ों पे हाथ डालेंगे तो आपको बड़ा लाभ होगा और घर का सुख आप भोगेंगे। ठीक। अब एक और प्रश्न आप पूछना, 9वां आपका प्रश्न, क्या मेरा विदेश योग है? 100% है। मैंने पहले ही बता दिया है कि आपका जो तरक्की है जन्म स्थान से दूर है, और ऐसे लोगों की तरक्की विदेश में बहुत अच्छी होती है। लेकिन विदेश के लिए भी अभी कम से कम 18 महीने या 2 सालों तक वेट करिएगा, उसके बाद ही जाएं तो आपको ज़्यादा लाभ होगा। मेरे पास पैसा कैसा रहेगा? ज़बरदस्त रहेगा, चिंता मत करो। जो मैंने जो सफलता के योग बता दिए हैं, धन है, प्रतिष्ठा है, मान सम्मान है, सभी चीज़ों में बहुत बड़ी बढ़ोतरी होगी। आप निर्धन नहीं होंगे, आप गरीब नहीं रहेंगे, ये मैंने पहले ही बता दिया है। मेरा वजन बहुत ज़्यादा है, 70 केजी, क्या इसके लिए कम करने का कोई उपाय है? देखिएगा, वजन बढ़ता क्यों है, इसके लिए मूल कारण है बृहस्पति। आपका अगर हम बृहस्पति देखते हैं तो पूरी तरह से बृहस्पति अनबैलेंस है, और पितृदोष और चांडाल दोष में परिणत हो रहा है, जिसके कारण केवल वजन नहीं बढ़ा रहा है, ये आपके जीवन में तमाम प्रकार की परेशानियां भी दे रहा है। तो इस सब चीज़ के लिए मैं आपको एक बेहतरीन उपाय दूंगा। देखिएगा क्या क्या उपाय दूंगा। कुछ मैं स्नान की क्रियाएं दूंगा, उसकी उपक्रियाएं, स्नान तो नहीं, उपक्रियाएं, ठीक है ना। और दूसरा मैं दिव्य योग ध्यान क्रिया, दिव्य सूर्य क्रिया दूंगा, और शादी का एक बेहतरीन उपाय दूंगा। आपकी ज़मीन जायदाद दो फंसी हुई है, उसके लिए एक बेहतरीन उपाय दूंगा। और इन उपायों को करने पे आप जो है जीवन में एक बहुत बड़ी जो है लाभ हासिल करेंगे। तो ये कुछ आपके सवाल थे। अब फटाफट जो है चीज़ों को ले लेते हैं। धार्मिक भावनाएं बहुत अच्छी रहेंगी, ईश्वर में विश्वास बना रहेगा, और अपने आराध्य के प्रति समर्पण की भावना रहेगी। यश पाने की इच्छा बहुत ज़्यादा रहेगी, नेम फेम पाने की इच्छा रहेगी, और हिम्मती स्वभाव बहुत अच्छा रहेगा। यहाँ तक नाखून जरूर बढ़ाएं तो आपको जो है लाभ होगा। एक सुखद जीवन जीने की चाह रहेगी, और सुखद जीवन जीने के लिए जीवन में प्रयत्नशील व्यक्तित्व रहेगा। यहाँ पे अगर देखें तो रहस्यमय विद्याओं की और बहुत ज़्यादा आकर्षण रहेगा, और इसका कहीं ना कहीं अच्छा खासा ज्ञान भी रहेगा। लंबी और हवाई यात्रा का जीवन में मौका मिलेगा, जिससे मन प्रसन्न रहेगा, खुशनुमा माहौल बना रहेगा। और दूसरी बात देखेंगे तो क्रिएटिव ज़्यादा रहेंगे आप अपने जीवन काल में, और बौद्धिक स्तर आपका बहुत अच्छा रहेगा। आगे चलकर आपको दूसरों का बहुत अच्छा सहयोग मिलेगा। करियर और धन के मामले में कहीं ना कहीं स्टेबिलिटी मिलेगी। शुक्र के बारे में हम जान गए हैं। निम्न मंगल और उच्च मंगल को देखें तो पराक्रम बहुत अच्छा रहेगा, एनर्जेटिक स्वभाव बना रहेगा, कोई भी आपसे मिलेगा कंफर्टेबल फील करेगा, इसके बारे में हम जान गए हैं। शनि आपका बहुत अच्छा है, लाभ ही देगा। सूर्य भी आपका बेहतरीन है, लाभ देने वाला है, और जो है ये आपकी सुंदरता को भी बनाए रखेगा, और कहीं ना कहीं जो है वाणी की शुद्धता भी देगा। चंद्रमा थोड़ा खराब है, इसके बारे में मैंने बता दिया है। देखा जाए
तो मैंने आपकी हथेली का पूरा विश्लेषण करके आपको बता दिया है और उपाय मैं विधिवत तरीके से लिख करके ऑडियो के माध्यम से भेज रहा हूं। आप करने की कोशिश करें तो निश्चित ही आपको लाभ होगा। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।